जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अथैकोनविंशो अध्याय 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः दैकोनत्रिंशोऽध्याय। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीसां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्ष्यते। भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरस प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवान् सर्वतो भवेत्। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। कालेस्य स्वरूपस्य परेषां च परश्यते स्वरूपं तत् कुर्वन्ति यद्देतो कुशलं जनो। लोकस्य मिथ्याविमितेर्जग्जुषा शिरं प्रशुब्धस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्व न विद्याधियो। त्वमाविरासे किल योग भास्करो। धीभूति ने पूछा प्रभु प्रकृति पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वो आपने मुझे बताया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा और अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीवों को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है। उसके वैसे लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप। और आप मुझसे कहिए, ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्म शक्ति रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप युग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्री होवाच मातुर्वच लक्षणम प्रतिनिध्य महामुनि। आप वासे गुरु श्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्थ। श्री मैत्री जी कहते हैं, गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाचो भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विवद्यते। अभिसंधाय हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव च सन्नं विभिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् सतामसो। यस्यान् अभिसंधाय ऐश्वर्यमेव वो अर्चादा वर्चयेत्यो मां पृथग्भावं स राजसो। श्री भगवान ने कहा, माता जी श्री मैत्री जी कहते हैं, गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मुनियों मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमाद आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। कर्म निर्हारम उद्देश्य परिस्मानवाद दर्पणम यज्ञेष्टव्यमतीवा पृथक भाव सात्विको मद्गुणासुत मात्रेण मयि सर्वगुणासहि मनोगतिरवीक्षिन्ना यथा गंगां वसो बुधो। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदावृतं मयि तुक्यो व्यवहिताया परा भक्ति पुरुषोत्तमहि। सानुक्यो साष्टसामीप्यो सारूपे गद्वम् अप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनो। स एव भक्ति योगाज्ञम् आत्यन्तिक उदारतो येनाति व्रज्य त्रिगुणम मद्भाव योपपद्यते। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा में भेदभाव से पूजन करता है, वो सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्वंतर्यामी के ही प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसी निष्काम भक्त देखे जाने पर मेरे सेवा को
छोड़कर सालोक साष्टी सारीप्य सामीप्य सारूप और साहिज्य मोक्ष तक नहीं लेता। भगवान सेवा के लिए मृत्यु मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योगी परम पुरुषार्थ साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को उल्लंघन मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जिनसे वित्तेन स्वधर्मेण मयि यशो क्रिया योगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यस मध्यस्न स्पर्श पूजा स्तुति वंदते भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च मेधा बहुमानेन दीनानुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च अध्यात्मिकानुश्रवण नाम संकीर्तनाच्च मयि आर्जवेन आर्य संगेन निरहंकं क्रियायत तथा मद्धर्मणो गुणेरेते परिसंशुद्धयासयो पुरुषस्याञ्जभ्येति श्रुतमात्र गुणमहिमां यथा वातरतो घ्राणां भृङ्क्ते गन्धवासयात् एवं योगरतं चेतो आत्मानं विकारयत्। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने में, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य की अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान, स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, तत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुषों का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प में घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त हो कर लेता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतामावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतिर्चा विडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानम् ईश्वरम् इत्वार्चां भजते मोढ्यां भस्मन्येव जुगुप्सुजो होति सः द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनो भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृक्षते अहमुज्जावचेन्द्रियव्ये क्रियेत्पन्ननायानघै नैव तुष्यैर्चतुर्चायां भूतग्रामावमानिनो। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा सर्वांग स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहबत मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरी मूर्ति की पूजन भी करे तो भी मैं उसे प्रसन्न नहीं हो सकता। अर्चादा वर्चयेत्तावादीश्वरं मा सुकर्म कृत्या वन्वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु तवस्थितम् आत्मनश्च परश्यापि करोत्यन्निरोधरम् तस्य विन्नादृशो मर्त्योर्विदधे भयमुल्बणम्। जब मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, तब तक उसके अपने हृदय में संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप में महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही स्वरूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथोक्य दान मान मित्रता से व्यवहार तथा संदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। अतमान सर्वभूतेषु भूतानां आत्मान कृतालयम् अर्हये दानवानाभ्यां मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठाय जीवानां ततः प्राणामृतः स्वये ततः संचित्ता प्रवरा सदस्येन्द्रिय वृत्तयो तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यो प्रवरा रसवेदिनो तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः। माता जी, पाषाणादि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम हैं, उनमें इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों की से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। रूप वेदो वेदस्तत्र ततश्चो भयतोदयो तेषां बहुपदा श्रेष्ठा तुष्पादस्त्वतो द्विपादो ततो वर्णाश्रतुमानो तेषां ब्राह्मणोत्तमो ब्राह्मणेषु वेदज्ञो यर्थज्ञो व्यविदगस्ततो अर्थज्ञात् संशयक्षेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत् मुक्तसंगस्ततो भूयात् न दुग्धा धर्ममात्मनो तस्मान् मयि अर्पिता से सक्रियार्थात्मा निरन्तरो मयि अर्पितात्मा पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणो न पश्यामि परं भूतम् कर्तुं समदर्शनात्।
उनमें भी उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले ककादि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठोत्तम हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत सी चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेदों को जानने वाले उत्तम हैं और वेदों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों में संशय निवारण करने वाले और उनमें भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनमें भी आसक्ति का त्याग करने और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके तथा फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझ में ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले कर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मान करके जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान में ही सौम्य अनुगत है। समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन में प्रणाम करें। मन शैतानि भूतानि प्रणमेद्वहमानयन् ईश्वरो जीव कलया प्रविष्ट भगवान भक्त योगश्च माया मानव्योदीरितो यमो ययोरेकातरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेतो एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणो परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दीपं कर्मोपचेष्टितं रूपवेदास्पदं दिव्यं कालं मिथ्या विधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नो दृशाम्यहम्। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इसमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थ नानाविध वैचित्र का हेतु भूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्वादी अभिमानी वेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरद्य अखिलाश्रय स विष्णाख्यो विधेयज्ञो सो काल कलयतां प्रभु न चास्य कश्चिद्दैतो न द्वेष्टो न च बान्धवो आवेशत्य प्रमत्तो सो प्रमत्तं जन्म जन्मकृत प्रमत्तं जन्मकृत प्रमत्तं जन्मन्तकृत। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका श्रृंगार करता है। वह जगत का साधन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान कार ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना कोई सगा संबंधी ही है। सर्वदा सजग रहता है। अपने स्वरूप श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका श्रृंगार करता है। उन प्रविश्य भूतानि भूतेरद्य अखिलाश्रयो स विष्णवाख्यो वेदे यज्ञो सौ काल कलयतां प्रभो न चास्य कश्चित् तो न द्वेष्टो न च बान्धवो आविशत्य प्रमत्तो सो प्रमत्तं जन्म जन्मन्तकृतो यद्भयादिवादिवातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चोषधिभिषयो स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदे अग्निरन्धे सगिरिभोर न मज्जन्ति यद्भयात्। इसी के वैसे वायु चलता है, इसी के वैसे सूर्य चलता है, इसी के वैसे इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के वैसे तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के वैसे अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। नमो ददाति सदाम पदम जन्मे दादयो लोकम सदेहम तनुते महान शब्द विरावृतम गुणाभिमानो देव गुणाभिमानिनो देवासुरगादि सव्यभयात् वर्तन्ते न युगम देशाम बसो एतच्चराचरम। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महंतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही वैसे सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन से सारा चराचर जगत है अपने जगत रचना आदि कार्यों में चक्र युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है और पिछले पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है। अपनी संसार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। सोनंतोनंत ग्रह कालो नाधिकारादि कर्तव्यो जन्म जनेनो जनेन मारेन मृत्युरांतक्रम गुणाभिमानिनो देवासुरगादिस्यो यद्भयाद् वर्तन्ते नुगयं देशां यशो हि तच्चराचरम् सोनंतोनंत ग्रह कालो नाधिरादि कर्तव्यो जन्म जनेन जनेन मारेन मृत्युरांतकृतो। अपनी संसार संहार शक्ति के मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर
इसका अंत कर देता है। शुद्ध श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे कापिलोपाख्याने एकोनत्रिशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, कपिल देव भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।